हेलो गाइस, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस वंस अगेन। और आज मैं एलिजाबेथन एज और यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो कि आपके यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी, डी++बी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एनबीएस, केवीएस, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज़ द एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर। एलिजाबेथन एरा किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। अब देखिए, चूँकि बात कर रहे हैं हम एलिजाबेथन एज की, तो उस एज को एज अ गोल्डन एज भी कंसीडर किया जाता है। और उसी एज में हम यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स को भी कंसीडर करते हैं, जिनमें कि 7 राइटर्स थे और उनमें से सब एक से बढ़कर एक थे। आगे मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगी। जिनमें से सबसे फेमस ड्रामेटिस्ट हमारे शेक्सपियर साहब थे। और ये जो एलिजाबेथन एज मोस्ट फेमस रहा था, तो ये थिएटर्स के लिए रहा था। और थिएटर्स में ड्रामा प्ले किए जाते थे शेक्सपियर के। तो हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, थिएटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट कंप्लीटेड ट्रेजेडी ऑफ द सेनेकन टाइप एंड विच वॉज रिटन बाय थॉमस मॉर्टन एंड थॉमस सेक्विले। ये जो थॉमस मॉर्टन और थॉमस सेक्विले का जो कोलेब्रेशन का एक प्ले था, एक ड्रामा नहीं, वो एक ट्रेजेडी था। तो इनमें से, इन चारों में से वो कौन है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोरबोडक। गोरबोडक को फॉरेक्स और पोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ये 1516 में पब्लिश हुई थी। और ये एक ट्रेजेडी है और इनको क्रिसमस के टाइम पे इनको प्रदर्शित किया गया था। सेलिब्रेशन चल रहा था क्रिसमस का। उसी समय वहाँ पे वाइट हॉल में रानी एलिजाबेथ प्रेजेंट थी, तो उन्हीं के सम्मान में ये प्ले किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन लिलीज प्लेज आर। ये 4 ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं गाइस, इनमें से जॉन लिली का प्ले का, उनका जो प्ले का कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सा है, इसमें आपको चूज करना है और सही आंसर भी देने हैं। तो इन चारों में से हमारा राइट आंसर होगा, इन 4 ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्पेस्पे, इंडीमियन एंड गैलाथिया। जॉन लिली के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ये तीनों प्लेस जॉन लिली के हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लैंड एज अ नॉवेल एंड पुइसेंट नेशन, राउजिंग herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks। किसने एलिजाबेथन एज को इंग्लैंड एज अ नॉवेल एंड पुइसेंट का मीनिंग यहाँ पर होता है हैविंग अ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब पावर होना, और राइजिंग का भी मतलब होता है पावर। तो किसने एलिजाबेथन एज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बताया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है स्पेंसर, जॉनसन्स, लिली एंड जॉन मिल्टन। तो इन चारों में से कौन हैं जिन्होंने एलिजाबेथन एज को बहुत ही हैविंग अ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस और रेजिंग का करके कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिली। जॉन लिली ने एलिजाबेथन एज को इस तरह से कंसीडर किया है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नॉन
फॉर हिज वर्क प्रोज रोमांस इफियस। इफियस के लिए किनको जाना जाता है? प्रोज रोमांस इफियस के लिए किनको जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लिली। और जॉन लिली के बारे में थोड़ा सा और सुनिए। जॉन लिली यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स में एक थे और ये काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन थे और इनकी एनर्जी इनके सारे वर्क्स में दिखते हैं। जैसे कि इनका वर्क था एंडेमियन है, गैलेथिया है, बहुत सारे इनके फेमस वर्क हैं। आपने अगर वो सारे वर्क्स नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ें। उनमें आपको एक न्यू टाइप की एक न्यू एनर्जी आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल वी कैन से दैट जॉन लिली इज़ वेरी एनर्जेटिक पोइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ होम इज एंडेमियन इज रिलेटेड। देखिए अभी अभी हम लोगों ने एंडेमियन की बात की थी और हमारा अगला सवाल भी एंडेमियन पे ही आया है कि एंडेमियन किससे रिलेटेड है। तो इसमें तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी तो हम लोगों ने देखा है कि जॉन लिली ने इस को लिखा है और ये जॉन लिली का ही वर्क है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन लिली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ड्रामेटिस्ट ऑफ कंपोजिस एडिशन लव्स मेटामॉर्फोसिस। लव्स मेटामॉर्फोसिस के ड्रामेटिस्ट कौन हैं? तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, जॉन लिली। जॉन लिली लव्स मेटामॉर्फोसिस के ड्रामेटिस्ट हैं। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉर्ज पिल प्लेस आर। जॉर्ज पिल ये भी यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स में से एक थे और ये भी अपने समय के काफ़ी फेमस राइटर्स में से एक थे। इनका भी वर्क काफ़ी फेमस है। चूँकि यहाँ पर इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जॉर्ज पिल का प्लेस कौन सा है ये देखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द बैटल ऑफ एल्केजार, द ऑल वाइफ्स टेल्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये सारे वर्क्स जॉर्ज पिल के हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रामेटिस्ट नॉन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटी। इन चारों में से किनको उनकी म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पिल। इनको ही म्यूजिकल एबिलिटी के लिए जाना जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ जॉर्ज पिल वॉज अ पास्टोरल प्ले। इनमें से कौन सा जॉर्ज पिल का पास्टोरल प्ले है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये एक पास्टोरल प्ले है जॉर्ज पिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मार्लोवियन कैरेक्टर्स इज कंज्यूम्ड बाय ग्रीड। अपने ग्रीड के कारण से कौन कंज्यूम्ड हो जाते हैं? इनमें से कौन कंज्यूम हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं लालच के कारण? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारबस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस बाय क्रिस्टोफर मार्लो हैज़ एपिक फीचर्स। इनमें से कौन सा क्रिस्टोफर मार्लो का एपिक फीचर्स प्ले रहा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये डी है, ये सी हो गया है।
टेम्बरलिन, टेम्बरलिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये टेम्बरलिन क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही फेमस वर्क है, और ये एक प्ले है जो कि मध्य एशिया के जो एम्पायर थे तैमूर, उनके लिए उनके जीवन पर ये बेस्ड है। और ये 1587-88 में ये पब्लिश हुई थी। और इसको लंदन में ये काफ़ी फेमस रहा था अपने टाइम पीरियड में। ये टेम्बरलिन काफ़ी फेमस प्ले रहा था। और इनसे अम, क्या कह सकते हैं कि इनको मतलब सार्वजनिक एक जो स्टेज होता है, जो पॉपुलैरिटी होती है, उसका सक्सेस भी माना जाता है टेम्बरलिन को। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत ही फेमस वर्क है। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीरो ऑफ मार्लोस टेम्बरलिन वाज बोर्न एज। मार्लोस की जो ये फेमस वर्क है टेम्बरलिन, उनमें जो कैरेक्टर होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है, वो जब मतलब किस रूप में वो इस प्ले में रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सैपट के रूप में वो रोल प्ले करता है। और एज वी नो दैट कि टेम्बरलिन इज कंसिडर inferior to the great tragedy of the late Elizabethan age, the early Jacobean period, and its significance in creating a stock of themes and especially in demonstrating the potential of blank verse। ये जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक वर्स में पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, राइमिंग, इन सब का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों को इसमें मेंटेन किया गया है। और इस कहानी का जो हीरो है वो एक सेपट का रोल प्ले कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी। इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि किसी रिवेंज को नहीं दिखा रहा है, किसी बदले को नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डॉक्टर फॉस्टर्स। इसके बारे में आई थिंक सभी ने पढ़ा है और इनके बारे में सभी लोग जानते हैं। ये क्रिस्टोफर मार्लो की सबसे फेमस वर्क है। और इसमें जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो एक तरह का पायोनियर होता है, वो खोज करता होता है न्यू न्यू चीज़ों को के बारे में बहुत ही काफ़ी नॉलेज लेता है। वो काफ़ी नॉलेजफुल होता है, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब वो लास्ट में नेक्रोमेंसी पे उतर जाता है। वो काला जादू टोना वगैरह अपना शॉल को गिरवी रख देता है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर इसको पढ़ें आप लोग। ये डॉक्टर फॉस्टर्स की ये जो प्ले है, ये खुद ही एक प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स क्रिस्टोफर मार्लो की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टर्स इज। क्रिस्टोफर मार्लो का जो ये वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स, इसका इमीडिएट सोर्स क्या रहा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ जर्मन नैरेटिव। इनका इमीडिएट सोर्स रहा था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस नेसेस प्लेज आर। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, तो इनमें से आपको देखना है कि जो थॉमस नेसे जो यूनिवर्सिटी विट्स के एक राइटर्स रहे हैं, उनकी प्लेस इसमें से ये कौन कौन से उनके प्लेस हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एंड द लाइफ जैक विल्टन, ये दोनों मुझे लग रहे हैं कि थॉमस नेसे का है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये तो थॉमस नेसे का है। और लाइफ जैक विल्टन, ये ऑर्डर सही है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट फॉर द वर्क ऑफ थॉमस नेसे।
इनमें से थॉमस नेसे की कौन सी वर्क है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियर्स पेनिलेस। ये थॉमस नेसे की करेक्ट वर्क है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is included in university weights but not study at university? इनमें से वो कौन से राइटर्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी विट्स में कंसीडर तो किया जाता है लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टडी ही नहीं की है? तो यूनिवर्सिटी विट्स की अगर हम बात करें तो जॉन लिली, थॉमस नेसे, जॉर्ज पेल, और थॉमस लॉज, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नहीं। बट गाइस यहाँ तो राइट आंसर दिया ही नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी विट्स हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी से स्टडी नहीं किया है वो तो थॉमस किड हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो वो है ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता, अगर इस ऑप्शन में थॉमस किड होते तो हमारा राइट ऑप्शन थॉमस किड होता। लेकिन वो नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। थॉमस किड की ये काफ़ी फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी। तो ये कौन से वर्क से इन्फ्लुएंस्ड हुई है, किससे प्रभावित हुई है ये स्पेनिश ट्रेजेडी? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शनेका। इससे द स्पेनिश ट्रेजेडी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेज ऑफ द यूनिवर्सिटी वीट्स and certain common features, treatment was heroic and themes were tragic, was said by. Here our right answer will be option B, एडवर्ड अल्बर्ट। एडवर्ड अल्बर्ट के द्वारा कही गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर्कड इन एक्टिव मैनर रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ सेफ्टी। एलिजाबेथ के सेफ्टी के लिए कौन थे जो एक्टिव मैनर में वर्क करते थे? तो हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बैकन। बैकन एकदम एक्टिव मैनर में क्वीन एलिजाबेथ के रिगार्डिंग वर्क करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉहम ऑर्गेनम इज द बुक रिटन बाय। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बैकन के द्वारा लिखी गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज बैकन मेड अटॉर्नी जनरल। कब वो बने थे अटॉर्नी जनरल? हियर आवर राइट आंसर विल बी 1612। इस ऑप्शन पे भी हमारा राइट आंसर नहीं है, इसीलिए ये चारों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। वो बैकन अटॉर्नी जनरल बने थे 1612 में। यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, लेकिन आप लोग अपने जानकारी के लिए याद रखिए कि 1612 में बने थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ ऑन इंस्टेंट अटेंशन टू विच ऑफ दिस ऑथर्स। क्वीन एलिजाबेथ के लेटर पे इन सब में से किसने तुरंत ध्यान दिया था, तुरंत अटेंशन लिया था उस पर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकन। बैकन इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव टेकन माई ऑल नॉलेज फॉर माई प्रोविंस वॉज सेड बाय। किसके द्वारा ये लाइन कही गई है? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बैकन के द्वारा कही गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड बैकन
पब्लिश्ड हिज 10 एसेस। बेकन ने अपने 10 एसेस को कब पब्लिश किया था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1597 में बेकन ने अपने 10 एसेस को पब्लिश किया था। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन विलियम शेक्सपियर्स प्लेस? विलियम शेक्सपियर के प्लेस में कितने एक्ट्स होते हैं? तो ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को सबको पता होगा, जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो सबको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर के 5 एक्ट में उनकी ड्रामास ख़त्म होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज रोमियो एंड जूलियट रिटन? रोमियो एंड जूलियट कब लिखी गई थी? हेयर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट पीरियड में ही रोमियो और जूलियट लिखी गई थी। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ हायर्स assassins टू मर्डर बैंकोज सन नेम्ड। मैकबेथ ने जो 2 एसेसिन्स का मतलब होता है हत्यारा, मर्डर करने वाला, है ना, हत्यारा होता है। तो मैकबेथ ने क्या किया था ना कि 2 हथियारों को हायर किया था बैंकों के सन को मारने के लिए, क्योंकि वो जो 3 विचेज उनको मिली थी, उन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम किंग बन जाते हो तो तुम्हारे बाद जो है डेनमार्क का किंग, नेक्स्ट अगला किंग कौन बनेगा? तो बैंकों का सन बनेगा। तो मैकबेथ ने अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए बैंकों के सन को ही मरवा देना चाहा और उन्होंने 2 हथियारे हायर किए थे। तो उनमें से क्या नाम था उन हथियारे का? फ्लेंस नाम था, ऑप्शन सी, फ्लेंस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकबेथ फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेस वाज। मैकबेथ कौन रहता है शेक्सपियर के प्ले में? तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ग्रेट जनरल रहता है वो। आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओथेलो वॉज। ओथेलो कौन था? तो ओथेलो की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जेलस के कारण आकर के और दूसरे के बातों में आकर के ओथेलो ने अपनी खुद की वाइफ डेस्डेमोना को उसका कत्ल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, सिर्फ जेलस की वजह से और शक की वजह से। उनको ऐसा लगता है कि जो मेरी वाइफ है वो मेरे अलावा किसी और को भी लव करती है, इसी शक में आकर के वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो एक गुड कमांडर था, ऑप्शन बी, गुड कमांडर था वो। ओके गाइस, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मैं सिर्फ आप लोग से इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट्स मुझे बताएं, अपने सुझाव मुझे दें, ताकि मैं अपने वीडियोस को आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेहतर बना सकूं और किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।